विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहा है, तो फिर से वही प्रश्न, वही भय हम सबके सामने खड़ा है। बेरोजगारी का संकट और जीवन की इस निरंतर आपाधापी में अस्थिरता का भय। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या ये डर हमारी सभ्यता का स्वाभाविक हिस्सा है? जब मैं अपनी बालावस्था का चिंतन करती हूँ तो देखती हूँ कि ये भय कोई नया नहीं है। मैंने जब स्कूल से उच्च शिक्षा की ओर पहला कदम रखा, उसी समय दुनिया में कंप्यूटर नामक एक नई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जन्म ले चुकी थी। उस दौर में मेरे देश भारत में हर जगह एक ही चर्चा थी कि कंप्यूटर के आने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कार्यालयों में इंसान की जगह मशीनें ले लेंगी और शायद मेहनत और अनुभव का मूल्य कम हो जाएगा। तब यह माना गया कि कंप्यूटर भारत जैसे देश के लिए एक संकट लेकर आया है। इसी कंप्यूटर से उत्पन्न होने वाले बेरोजगार को विशेषकर भारत देश के लिए संकट बताया जाने लगा था। पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि हर नई तकनीक के साथ आया डर दरअसल हमारी विकास यात्रा का ही एक पड़ाव था, एक परीक्षा थी जिसे हम सबको पार करना था। प्रकृति ने अपने रहस्यों को मनुष्य के सामने बड़े सरल रूप में प्रस्तुत किया। सूरज, चांद, तारे, पेड़, पर्वत, नदी, हवा, ये सब मानो एक शिक्षक की तरह खड़े थे। परंतु इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य था विज्ञान का रहस्य, जिसे समझना ही मनुष्य की जिज्ञासा बन गया। विज्ञान ने हमें सिखाया कि हर वस्तु के भीतर कोई शक्ति छिपी है, कोई अदृश्य ऊर्जा जो पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रही है। और शायद उसी क्षण से मनुष्य ने सोचना शुरू किया, क्या मैं भी इस शक्ति को समझ सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ? मानव स्वभाव सदैव तीसरे बल, थर्ड फोर्स, किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास करता आया है। जिसे वह समझ नहीं पाता उसे चमत्कार कहता है, और जिसे देख नहीं पाता उसे ईश्वरीय मान लेता है। जब विज्ञान अपने परिणाम लेकर सामने आता है तो मनुष्य अचंभित रह जाता है। उसे लगता है ये तो कोई देवीय कृपा है, पर वास्तव में ये मनुष्य की मेहनत, मंथन और मनन का फल होता है। विज्ञान वह कर्म है जो मनुष्य स्वयं करता है, जिसका परिणाम चमत्कारिक होता है। उसमें अथाह प्रयास, अनगिनत विचारों की संरचनाएं और निरंतर खोज की ज्योति जलती है। इन्हीं प्रयासों से ज्ञान विज्ञान बनता है और विज्ञान से जन्म लेता है आविष्कार। जब किसी वैज्ञानिक ने पहली बार यह महसूस किया कि धरती केवल मिट्टी का गोला नहीं बल्कि एक जीवंत प्रणाली है, तो विज्ञान एक दृष्टिकोण बन गया। ये सोच कि हर वस्तु का कोई कारण है और हर परिणाम का कोई नियम। उदाहरण के लिए सरोता, कैंची और कुल्हाड़ी, मैं इन्हें विज्ञान की आरंभिक सीढ़ियां मानती हूँ। ये वे औजार हैं जिनकी उपयोगिता कभी समाप्त नहीं हुई, जैसे दो का पहाड़ा जो सदियों पहले बना, पर आज भी उसकी उपयोगिता उतनी ही है जो उस दौर में थी। जैसे सरोता, एक साधारण सी वस्तु जो हर घर में होती है, पर कोई उसे विज्ञान नहीं मानता, क्योंकि जब कोई वस्तु सबके हाथ में होती है तो उसका चमत्कार खो जाता है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो यही गुणात्मक परिवर्तन का आरंभ है, जहां एक छोटा प्रयास, एक छोटी सी खोज कई गुना परिणाम देती है। यही तो विज्ञान है। विज्ञान एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसमें हर मनुष्य का प्रयास, हर वैज्ञानिक की खोज अपने आप में ही एक चमत्कार है। कभी पहिए के रूप में, कभी बिजली के रूप में, कभी एक छोटे से बल्ब की रोशनी से, तो कभी अंतरिक्ष की गहराइयों में। विज्ञान ने हमें दिखाया कि संभावनाएं अनंत हैं। कुल्हाड़ी ने जंगल काटे, पर उसी कुल्हाड़ी ने सभ्यता बसाने में भी सहायता की। परमाणु शक्ति ने विनाश किया, पर उसी शक्ति से ऊर्जा का सृजन भी हुआ। विज्ञान ने उत्थान भी किया है और विनाश भी। यही है विज्ञान का द्वैत, विनाश और निर्माण दोनों में समान रूप से उपस्थित। मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज से मनुष्य जब पहली बार परिचित होता है तो वह अचंभित रह जाता है। यही अचंभा उसके भीतर जिज्ञासा बनकर जन्म लेता है और यही जिज्ञासा आगे चलकर खोज बन जाती है।
मनुष्य का यही भाव, अचंभा और जिज्ञासा का संगम विज्ञान का सबसे पहला कदम है। जब आदि मानव ने पहली बार पत्थर को औजार का रूप दिया, जिसने मनुष्य के भीतर ये विश्वास जगाया कि मैं सृजन कर सकता हूँ, धरती उपजाऊ हुई, पहिया बना, संसार चल पड़ा। जब भाप इंजन चला तो पहली बार मनुष्य ने अपनी मांसपेशियों से परे शक्ति पाई, दूरी घट गई। यह भी तो चमत्कार ही था। मैं उस समय बाल अवस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी। एक ऐसा समय जब विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर थे। देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय देश की बागडोर संभाल रहे थे। राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विज्ञान को देश के रोजगार से जोड़कर रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति की। इस क्रांति को मैंने रोजगार, जीवन शैली एवं आने वाले भविष्य में एक मास्टर कुंजी के रूप में पाया। चूँकि मैं युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, उसी समय इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, देश को चौमुखी विकास की तरफ धकेल रहा था। राजीव गांधी जैसे युवा नेतृत्व ने सभी भारतीयों को 21वीं सदी का सपना दिखाया और मैंने स्वयं अपने निवास पर इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान के चमत्कारी परिवर्तनों से तंगहाली से खुशनुमा माहौल में प्रवेश होते हुए देखा। अपने शहर भोपाल को, आम साधारण को छुटपुट पेट्रोल एवं डीजल वाहनों से शानो शौकत वाहनों का परिवारों में प्रवेश होते हुए देखा। साथ ही दूरसंचार की व्यवस्था में खुद को, अपने शहर भोपाल को एवं अपने देश भारत को समृद्ध एवं विकसित देशों के साथ कदमताल करने का प्रयास करते हुए भी देखा। अगर छोटी मोटी झुंझुलाहटों को मैं अलग कर दूं, तो बाल अवस्था से युवा होने तक की मेरी यात्रा में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान को देश के विकास में एक शक्तिशाली निर्णायक भूमिका निभाते देखा है। जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन आया कि आम जनसाधारण भी स्वस्थ रहने के लिए जिम जाने लगे। पहले जिम जाना सेलिब्रिटीज का शौक माना जाता था। अब मोहल्ले के शर्मा जी भी डंबल उठाते दिखते हैं और उठाते वक्त उतना ही शोर भी करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उड़ता हुआ धुआं, कार्बन, शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण में कमी, विश्व से अपने को जोड़ लेने का ज्ञान, कृत्रिम चीजों पर बिना वजह के खर्च से मुक्ति, स्कूल कॉलेज में शिक्षा का बदलता हुआ स्तर, रोजमर्रा में काम करने वाली बैंकिंग व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था, जिसने भारतीय जनमानस की जीवन शैली को ही बदल दिया था। छोटी मोटी झुंझुलाहटों को अगर मैं छोड़ दूं, तो बाल अवस्था से युवा होने तक मैंने सुगंधा ने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से जीवन शैली एवं देश के विकास में अमूलचूल परिवर्तन देखे, जो जीवन शैली को सुखद बनाने में एवं भविष्य को नए आयाम देने के लिए मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। मेरे पिता रेलवे में कार्यरत थे और मैं आज भी वह क्षण याद करती हूँ। पहले रिजर्वेशन लाइन इतनी लंबी होती थी कि टिकट से ज़्यादा कहानी मिल जाती थी। कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कौन लाइन में आगे नहीं जाने दे रहा है। और घर बैठे बटन दबाते ही टिकट निकल के आने लगा। देखा जाए तो जीवन में जो सुख के मापदंड हैं, उनको कंप्यूटर ने ज़्यादा आसान कर दिया। अधिसंख्यक देशों की तरक्की की दर अविश्वसनीय रही। हेल्थ से लेकर एजुकेशन, मूलभूत सुविधाएं, इन सब में कंप्यूटर ने चमत्कारी परिणाम दिए। देश में बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि आदि शहर आईटी हब्स बने। न जाने कितने शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित हुए। बाजार को ताकत मिली। सभी प्रोडक्शंस और सेल्स दोनों में वृद्धि हुई। युवा प्रधानमंत्री का स्वप्न साकार होते हुए दिखा। पैसेंजर ट्रेन से मेट्रो का आगमन, हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। जब कंप्यूटर भारत आया था, तब पूरा देश एक अजीब सा डर महसूस कर रहा था। वरिष्ठ नेता बार बार चेतावनी दे रहे थे, कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। पर हुआ इसके ठीक विपरीत।
मेरी अपनी यात्रा में बालावस्था से युवावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था तक मैंने देखा कि कंप्यूटर ने बेरोजगारी नहीं बढ़ाई बल्कि रोजगार के नए नए द्वार खोल दिए। कॉलेज की लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट, बैंक, रेलवे, अस्पताल, यहाँ तक कि छोटी सी किराना दुकान तक हर जगह कंप्यूटर ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। राजीव गांधी जी द्वारा दिखाया गया 21वीं सदी का भारत धीरे धीरे सच के और करीब पहुंचने लगा। या फिर इसे मैं यूं पूछूं, समाज का जो वर्ग कंप्यूटर तक नहीं पहुंचा वो कहीं ना कहीं बिछड़ गया। आप सच सच बताइए, कंप्यूटर ने आपको सक्षम बनाने में मदद की या नहीं? मुझे तो की। मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में जमीन आसमान का फर्क आया। इसलिए डरिए मत, विज्ञान जब आता है नई दुनिया देता है, नए अवसर देता है और मनुष्य को उसके बेहतर स्वरूप तक पहुंचाता है।